माय डियर फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? बढ़िया, एकदम बढ़िया ही रहना चाहिए। तो आज जो है पूरे एकदम क्लास 12th आर्ट्स वाले, साइंस वाले, चाहे जो भी हो, बहुत ही शानदार आप लोगों के लिए जो है बिहार बोर्ड का जो है मॉडल पेपर मैं लेकर के आया हूँ। ठीक है, बिहार बोर्ड का जो है मॉडल पेपर मैं लेकर के आया हूँ, जिससे आप लोग को देखिए यहाँ पर दे दिया गया है कि 1 से 100 तक ऑब्जेक्टिव, जिसमें से केवल 50 ही वस्तुनिष्ठ प्रश्न को चयन करना है। ठीक है, लेकिन मैं आप लोग को पूरा 100 में 100 बताऊंगा। इस सेट से हर साल 30 गो ऑब्जेक्टिव एग्जाम हॉल में रहता है। कितना ऑब्जेक्टिव? 30 ऑब्जेक्टिव। तो 100 में से 70 गो कौन नहीं पूछेगा उसका कोई गारंटी है, लेकिन 30 गो पूछेगा उसका गारंटी है। कोई ना कोई 30 गो ऑब्जेक्टिव हर साल पूछा जाता है और पूछा जाएगा। कभी कभी 50 के 50 इसी में से टक्कर दे देता है। ठीक है, तो आप लोग एकदम पूरा बने रहेंगे और इसका पीडीएफ भी आप लोग को मिलेगा बीच में या लास्ट में हम बता देंगे। चलिए एकदम शुरू करते हैं एकदम मेरे भाई। 1 नंबर में क्या कह रहा है? कह रहा है कि बिना फेरे घोड़े बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। मतलब क्या करे? बिना फेरे घोड़े बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही बिगड़ता है। मतलब कहने का अर्थ हुआ। तो यह पंक्ति किस कहानी की है? तो सिपाही जब भी कहेगा तो आप लोग को उसने कहा था मार देना है। क्या मार देना है मेरे भाई? उसने कहा था। अगला नंबर क्या कर रहा है? ध्यान से आप लोग देखते रहिए। 2 नंबर में क्या कह रहा है? कह रहा है कि कुहासा शब्द है, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है कि उभयलिंग है? चलिए हाँ, बहुत बढ़िया, एकदम पुल्लिंग है। कुहासा जो हम लोग देखते हैं ठंडा में, वह पुल्लिंग शब्द है। कौन है मेरे भाई? पुल्लिंग शब्द है। अब आए क्या कर रहे हैं? ध्यान से देखिए। कह रहा है कि घी कौन सा शब्द है? घी। तो घी कौन सा शब्द है? तो घी भी आप लोगों को पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। घी कौन सा शब्द है? पुल्लिंग शब्द है। नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली 2 प्रतिमाएं हैं। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से ली गई है हमारे प्यारे लाल एवं सुंदर लाल? अगर आप लोग नए नए हो तो 100% यदि आप लोग क्लास 12th का तैयारी करना चाहते हैं तो एकदम जुड़े रहिए। ठीक है, तो नारी और नर जैसे ही कहेगा तो आप लोग को अर्धनारीश्वर मार देना है। क्या मार देना है हमारा प्यार लाल? तो अर्धनारीश्वर। देखिए, नर और नारी क्या है भैया? चाहे नारी और नर क्या है? तो शिव और पार्वती का एक रूप था। हाँ, रूप था ना एकदम, तो वही अर्धनारीश्वर। चलिए आगे की ओर क्या कर रहा है हमारे भाई? ध्यान से देखिएगा, एकदम आप लोग खोपड़िया बैठ जाएगा। क्या कर रहा है 5 नंबर में? 5 नंबर में क्या कर रहा है? यथेष्ट का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? यथेष्ट का। तो इसका 5 का एकदम करेक्ट है। यथा जोर इष्ट बराबर यथेष्ट। यथा जोर इष्ट बराबर यथेष्ट, एकदम करेक्ट आंसर आप लोग किए हो। अब आगे क्या कर रहा है हमारे प्यार लाल? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो सभी लोग एकदम सुंदर लाल हो जाइएगा। प्रातः काल शब्द का संधि विच्छेद है, कौन सा है? प्रातः काल। तो यह भी एक विसर्ग संधि है, जिसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रातः जोर काल, प्रातः जोर काल बराबर प्रातः काल। एकदम आप लोग एकदम गर्दा मचाएंगे। अब की बार 95 पार है एकदम मेरे प्यार लाल। तो यहाँ पर देखते रहेंगे क्या कह रहा है कि पंजाब की भाषा तथा लिपि समस्या किस लेखक की रचना है? पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है? तो एकदम मेरे भाई भगत सिंह की है। किसकी है? तो भगत सिंह। सीधे बात है, भगत सिंह पंजाबी थे। कौन थे मेरे भाई? तो भगत सिंह कौन थे? तो पंजाबी थे। कौन थे? पंजाबी थे। बहुत बढ़िया, एकदम आप लोग गर्द उड़ा दिए हो। चलिए आए की ओर। क्या कर है? डॉक्टर। डॉक्टर शब्द क्या है? डॉक्टर शब्द क्या है? तो डॉक्टर शब्द देशज है। अपना देशज शब्द है कि विदेशज है? तो यहाँ पर आप लोग को डॉक्टर शब्द जो हो जाएगा हमारा विदेशज है। क्या? क्योंकि अपना यहाँ के वैद्य होता है। देसी शब्द मतलब कि देसी शब्द क्या है? देशज होता है वैद्य, और डॉक्टर क्या है? विदेशी विदेशज है, मतलब अंग्रेज तक है। ठीक है, एकदम। विकास या उद्गम की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? तो शब्द के भेद होते हैं 4। विकास या उद्गम की दृष्टि से कहेगा शब्द के तो 4 भेद मारना है। कितना भेद? 4 भेद। आगे क्या करे कि गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दिया था? देखिए, गांधी जी जब यात्रा कर रहे थे तो उनको महुआ के पेड़ के नीचे कौन जगह दिया? सो पूछा था। मठ के महंत, मठ के महंत से दिए थे। ठीक है, एकदम। उसका देखिए बहुत ही शानदार ऑब्जेक्टिव। अधपका शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो उपसर्ग मतलब पहले होता है, प्रत्यय मतलब बाद में। और अगर आप लोग लाइव क्लास चाहते हैं तो रोज शाम का 7 बजे आप लोग को लाइव क्लास, एकदम मेरे भाई शाम 7 बजे लाइव क्लास। एकदम आप लोग एकदम सभी दिन तैयार रहिएगा। ठीक है, एकदम। चलिए आगे की ओर क्या कर रहा है? अधपका शब्द में कौन सा है? तो अध है, अध। ठीक है, बहुत बढ़िया।
12 में क्या करा है कि नीडर शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो नीडर में नी हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरा भाई, नी हो जाएगा, बहुत बढ़िया एकदम नी हो जाएगा। शुरू में उपसर्ग, लास्ट में प्रत्यय होता है। आगे क्या कर रहा है ध्यान से देखिए, सिपाही की माँ एकांकी, एकांकी की बिस्नी चरपाई के पास मोढ़े पर बैठी क्या करती दिखाई देती है, तो वो जो है क्या करती दिखाई देती है, सिपाही की माँ चरपाई पर बैठल रहती है। तो जैसे मान लिया कि किसी के माँ जो है चरपाई पर बैठल है, उसी तरह से सिपाही की माँ कहानी में जो है मतलब बैठी हुई है, तो वह क्या करती रहती है, सो दिखाई देता है सभी को। तो वो दिखाई देता है, कहती सूत काटती है, क्या काटती है, तो सूत काटती है, क्या मेरे भाई, तो सूत काटती है, क्या, तो सूत काटती है, एकदम एकदम एकदम। अरे आप लोग तो गर्दा ले लिए हो, समझ रहे हैं ना मेरे भाई। हाँ, सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि है, तो सूरदास जो है मेरे भाई वो है ब्रज भाषा के, एकदम करेक्ट। चलिए आगे की ओर देखते चलिए। अगर अच्छा लगे तो ये कई को लाइक करे, अपने दुश्मन कहते भैया दोस्तों के साथ शेयर करें। त्रिफला शब्द में कौन सा समास है, त्रिफला शब्द में कौन सा समास है मेरे भाई, तो द्विगु समास है। देखिए द्वंद्व कहेगा ना तो माता पिता भैया भाभी, समझ रहे हैं, भैया भौजी, समझ रहे हैं, जीजा दीदी दादा दादी, ये सब जो भी कहेगा तो वो द्वंद्व हो जाएगा। और द्विगु मतलब त्रिफला चतुर्थ ऐसे का कर देगा तो आप लोग द्विगु मारिएगा। अंक का उच्चारण हो तो द्विगु, अंक का उच्चारण हो तो द्विगु, याद रहे एकदम। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि पीडीएफ आप लोगों को कहाँ मिलेगा। अभी तो यहाँ पर बाकी है, ठीक है, यहाँ पर खाली आप लोग को आंसर दिया जा रहा है, वहाँ पर खाली क्वेश्चन रहेगा आप लोग को। अब बहुत बेहतरीन तरीका से आप लोग को तैयारी कराया जा रहा है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, कहाँ पर, तो यहाँ पर क्या करना है, आप लोग को आ जाना है गूगल पर, स्टडी सिलेबस प्रवीण कुमार आप लोग को सर्च कर देना है, ठीक है, स्टडी सिलेबस प्रवीण कुमार, क्या कर देना है मेरे भाई, स्टडी सिलेबस प्रवीण कुमार आप लोगों को सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद आप लोगों को एकदम चले आना है, कहाँ पर, तो यहाँ पर ऐसा, तो इस तरह का इंटरफेस आएगा। आप लोगों को बोल भी दीजिएगा गूगल से स्टडी सिलेबस प्रवीण कुमार तो भी आ जाएगा। तो इसी पर आप लोग क्लिक कर देना है, सबसे ऊपर वाला पर, ऊपर वाला पर क्लिक कर दिए। तो जैसे ही इस पर हम लोग क्लिक किए तो आप लोग को इस तरह से खुल करके आ जाएगा। तो आप लोग को आईएससी वाले हो तो आईएससी में जाइए, आर्ट्स वाले हो तो आर्ट्स वाले में जाइए। तो चलिए हम लोग हिंदी तो सभी का एक के होता है, तो यहाँ पर हिंदी में देखिए क्लास 12 हिंदी, इंग्लिश, मैथ, गणित, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, तो हिंदी में हम लोग एंट्री मारते हैं, ठीक है। हिंदी के 1 नंबर चैप्टर में हम लोग बातचीत है, तो बातचीत में हम लोग एंट्री मारते हैं, तो बातचीत में हम लोग एंट्री मार दिए। तो एंट्री मारे तो देखिए यहाँ पर बातचीत 1 नंबर चैप्टर आप लोग को आ गया। चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर से 5-5 को क्वेश्चन रहता है आप लोगों को, ठीक है, हाँ 5-5 को क्वेश्चन रहता है एग्जाम हॉल में, तो आप लोगों को एकदम देख लेना है चैप्टर वाइज, ठीक है, यहाँ पर आकर के। तो चलिए हम लोग जहाँ थे वहीं चलते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को जो है आ गया है, यहाँ पर कितने नंबर में हम लोग थे, 16 नंबर में। तो 16 में क्या कर रहा है मेरे भाई, वनमानुष शब्द में कौन सा समास है, वनमानुष शब्द में कौन सा समास है, तो 16 का आप लोगों का एकदम करेक्ट आंसर है तत्पुरुष समास है। होली शब्द है कैसा है, होली कैसा शब्द है मेरा, देशज है कि विदेशज है, कैसा शब्द है, तो होली जो है हमारे प्यारे लाल एवं सुंदर लाल देशज शब्द है, ठीक है, अपना यहाँ के देसी ना है। अरे होली खेले रघुवीरा यवक में, हाँ प्यारे लाल एकदम गर्दा उड़ा देने का। बरबर रामायण किनकी रचना है, तो बरबर रामायण जो है हमारे भाई आप लोगों को एकदम सभी का करेक्ट है, तुलसीदास का है, क्योंकि तुलसीदास जो थे बजरंगबली के भक्ति करते करते रामायण, हाँ राम जी का भी दर्शन किए थे। ऊंच शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, तो नीच हो जाएगा, सीधे बात है, ऊंच का नीच होता है, सीधे बात है। आगे की ओर क्या करें कि आवरण का शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, तो अनावरण, आवरण का हो जाएगा अनावरण, एकदम करेक्ट आप लोगों का, एकदम गर्दा कर रहे हो एकदम 100% एकदम आप लोगों को आएगा तो आएगा, आपकी बार 95 पार हम उखड़वाएंगे प्यारलाल। नाभादास की राम भक्ति मर्यादा के स्थान पर, हाँ श्रृंगारपुट था कि करुणापुट था कि मधुरे भावपुट था कि दुराग्रहपुट था। चलिए तो यहाँ 21 का एकदम मेरे भाई माधुर्य भाव का पुट था एकदम। नाभादास की राम भक्ति मर्यादा जो स्थान क्या था, तो मधुर्य भाव पुट था एकदम, बहुत बढ़िया एकदम। आगे की ओर चलते हैं। मरण तक के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, मरण तक के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो 22 का एकदम करेक्ट आंसर मेरे भाई आमरण, आमरण एकदम राइट आंसर। 23 में देखिए, 23 में गजब गजब कर रहे हैं आप लोग।
क्या करे, कंकाल उपन्यास किस कवि की रचना है। कंकाल जो है क्या है, तो उपन्यास है। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि कंकाल क्या है, तो उपन्यास है, ये भी याद रखिएगा। लेकिन पूछ रहा है कि किन की रचना है, तो कंकाल उपन्यास जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है। आगे की ओर, धीरे धीरे शब्द में कौन सा समास है, धीरे धीरे शब्द में अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास है। ठीक है मेरे भाई, धीरे धीरे, हाँ हाँ प्यारलाल, धीरे धीरे, एकदम एकदम 24 का अव्ययी भाव कर दिए हम लोग, समझ रहे हैं ना। हाँ, वहाँ पर माता भाई माता पिता रहता ना, तो अब वहाँ अव्ययी भाव में धीरे धीरे एक के गो शब्द आया है, तुरंत तुरंत, तो ये अव्ययी भाव होगा। एक कहेगा माता पिता, भैया भाभी, ये सब कहेगा तब आएगा आप लोगों को। अर्थ की दृष्टि से शब्द के कितने प्रकार है, तो अर्थ के दृष्टि से जो है शब्द के कितने प्रकार है, तो 3 प्रकार है। शब्द के कितने प्रकार, 3 प्रकार है। आगे की ओर 26 में, हेनरी लोपेज का जन्म किस देश में हुआ था, तो हेनरी लोपेज बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये ऑब्जेक्टिव में भाई, कांगो, कांगो इज राइट आंसर। अगर आप लोग ये पूरा देख लेते हो तो यहाँ से 30 नंबर आप लोगों को कोई नहीं छीनेगा। ठीक है, पूरा पूरा एकदम। और जो आगे से देख रहे हो बैक करके देख लीजिए। ठीक है, पूरा एकदम। रूपांतरण की दृष्टि से शब्द के कितने भेद है, तो शब्द के कितने भेद है, तो एकदम 27 का एकदम बी 2। रूपांतरण की दृष्टि से शब्द 2 प्रकार के होता है। आगे की ओर, चैत शब्द कौन सा है, चैत कौन सा शब्द है, तो तद्भव है, तद्भव है। हाँ चैत्र कहता तो तत्सम हो जाता। हाँ, संस्कृत के हुबहू शब्द को हम लोग तत्सम कहते हैं। चलिए आगे की ओर देखिए क्या कह रहा है सो। क्लर्क की मौत के रचनाकार है, कौन है क्लर्क की मौत की रचनाकार, एकदम आंतोन चेखव। आंतोन चेखव जो है, हाँ, क्लर्क की मौत का रचनाकार है। धर्म शब्द है कैसा है, धर्म शब्द कैसा शब्द है, तो धर्म जो है पुल्लिंग शब्द है। धर्म संकट में आ गया, ऐसे हम लोग लिखते हैं, समझ रहे हैं ना। क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये पुल्लिंग शब्द है इसीलिए। आगे की ओर क्या कह रहा है मेरे भाई, ध्यान से देखिए। कह रहा है विवाह शब्द है, तो विवाह शब्द आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि स्त्रीलिंग होगा कि पुल्लिंग होगा। ठीक है, हाँ, विवाह शब्द आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है एकदम। चलिए क्या कह रहा है, गोदर बिल के चौराहे पर किनकी भीड़ लगी थी, किनकी भीड़ लगी थी, तो 32 में आप लोगों को लोगों की भीड़ लगी थी। गोदर बिल के चौराहे पर किनकी भीड़ लगी थी, तो लोगों की, बहुत सारा लोग जुट गए थे। ठीक है एकदम। 33 में क्या कह रहा है हमारे प्यारलाल कि रक्षाबंधन कौन सी संज्ञा है, तो देखिए भाई आप लोग अगर नए नए हो तो एकदम ठोक दीजिएगा एकदम लाइक फाइक टाइप। तो रक्षाबंधन कौन सी संज्ञा है, तो ये तो आप लोग एकदम करेक्ट किए हैं, व्यक्तिवाचक, क्योंकि कोई भी पुरुष बांधता है ना रक्षाबंधन में, तो कोई व्यक्ति हुआ। व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं, तो व्युत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के भेद जो है हमारे प्यारलाल 3 गो होते हैं। एकदम एकदम आप लोग गर्दा कर रहे हो, अगर नए नए हो तो आप लोग इस सेट पूरा को देख लिए, पूरा सेट को अगर आप लोग देख लिए तो इस 100 ऑब्जेक्टिव में से 30 को एकदम एग्जाम हॉल में हर साल आता है। आप लोगों को मैं 5 सेट कराऊंगा, जिससे आप लोग को पूरा का पूरा यही रहेगा। नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, तो नामवर सिंह का जन्म जो है जियनपुर में हुआ था, जियनपुर में हुआ था एकदम मेरे भाई, जियनपुर में। क्या करें, आस्तीन का सांप होना मुहावरे का अर्थ क्या है, आस्तीन का सांप होना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो वो है घर में छिपा शत्रु, घर में छिपा शत्रु। उल्टी गंगा बहना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, परंपराओं के विपरीत कार्य करना, कि अपनी बात स्वयं को ही नुकसान पहुंचाना, कि निश्चित चाल के विपरीत कार्य करना, कि बिना सोचे काम करना और काम विचार करना। तो हाँ मेरे भाई, परंपराओं के विपरीत चलना, एकदम एकदम। हमारे माता पिता या दादा दादी सब जो परंपरा पर चले उसका विपरीत चलेंगे तो उल्टा गंगा बह गया कहेगा कोई भी। जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती, किस पाठ की उक्ति है, जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती, किस पाठ की उक्ति है, बहुत ही शानदार, शिक्षा। शिक्षा मेरे भाई, शिक्षा एक ऐसा शेरनी के दूध है, आप लोग सुने होंगे, तो वही वही मेरे भाई, वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि जहाँ मेधा वहाँ भय नहीं। किसकी विजय हुई, सेना की कि नागरिकों की, पंक्ति किस पाठ से ली गई है, किसकी विजय हुई, सेना की हुआ कि नागरिक की हुआ, ये पूछ रहा है। यह कौन सी पाठ से लिया गया है, हार जीत से कि अधिनायक से कि गांव का घर की जन जन का चेहरा एक। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया, एकदम हिला दिया आप लोग, गजब किए। हार जीत, हार जीत जो जो किए सभी का करेक्ट। आगे क्या कर रहा है, करे चक्रवाक, क्या करें मेरा, चक्रवाक शब्द है, चक्रवाक शब्द कौन सा है, तो वो पताल है। चक्रवाक जो है पताल शब्द है, कौन है मेरे भाई, पताल शब्द, एकदम चक्रवाक पताल शब्द है। चलिए आगे की ओर क्या कर रहा है,
42 में आप लोग जो है ना गजबे कर रहे। 1 मिनट रुकिए तो चक्रवाक चक्रवाक चक्र 1 मिनट 1 मिनट चक्रवाक क्या देखो पृथ्वी छूट ना गया है। हाँ चक्रवाक तो आप लोगों को एकदम पता पृथ्वी छूट गया था ना। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? भूमि होगा कि मिट्टी होगी पता होगा। इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करेंगे। बहुत ही आसान है कि पृथ्वी जो है क्या होता है। चलिए बहुत आसान है, ये सब क्वेश्चन हम कराएंगे। करवक बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। करवक किसकी रचना है? तो करवक जो है मेरे भाई वो हो जाएगा मलिक मोहम्मद जैसी की। तो कैसे कहिए? मलिक मोहम्मद तनी उधर करवक फेर लीजिए, मलिक मोहम्मद तनका अन्य करवक फेर लीजिए, एकदम यही बात। 43 में क्या है? कामचोर में कौन सा समास है? कामचोर में कामचोर ना कहता कामचोर तत्पुरुष समास है। एकदम बहुत बढ़िया, एकदम कामचोर तत्पुरुष समास। आगे की ओर देखिए मेरे भाई क्या कह रहा है सो। चलिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है कौन सा है? उर्वशी है कि रेणुका है कि कुरुक्षेत्र है कि इनमें से कोई नहीं है? तो ये हो जाएगा 44 का एकदम उर्वशी। बहुत बढ़िया, एकदम ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है तो उर्वशी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। हाँ 45 में आजकल में कौन सा समास है? आजकल तो द्वंद्व हो जाएगा। आजकल माता पिता दो किस्म के शब्द आवे, रोटी सब्जी ऐसे कहेगा तो एकदम 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 द्वंद्व मार देने का प्यारलाल। कौन मार देने का? तो द्वंद्व एकदम प्यारलाल। हार जीत कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? तो यह जो हार जीत लिया गया था एकदम सभी का एकदम करेक्ट है मेरे भाई। कहीं नहीं वहीं हार जीत जो है कहाँ से आया है? तो कहीं नहीं वहीं। एकदम एकदम आप लोग गर्दा ले लिए हो एकदम मेरे भाई, धुआं धुआं कर दिए हो। ऐसे ही आप लोग को ऐसे ही आप लोग करना है एकदम। उद्घाटन का संधि विच्छेद कौन है? उद्घाटन का संधि विच्छेद कौन है? तो एकदम उद्घाटन गजब किए हैं आप लोग उद्घाटन। ऐसे ही आप लोग को उद्घाटन करते रहना है, ठीक है मेरे भाई। उद्घाटन जब तक नहीं कीजिएगा तब तक मज़ा नहीं आएगा। एकदम उद्घाटन पढ़ाई का उद्घाटन हम लोग कर दिए श्री गणेश। रंगून कहाँ है? तो सीधे बात है कि बर्मा में है। बर्मा में है रंगून। आगे की ओर 49 में आत्मा का विशेषण क्या हो जाएगा? आत्मा का क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया, एकदम गर्दा ले लिए मेरे भाई, आत्मिक हो जाएगा। बहुत बढ़िया एकदम। अरे भाई आप लोग तो गजब कर रहे हो। कहता है ना वही वाला बात, दुश्मन को आप लोग किडनी में हार्ट अटैक लगा दीजिएगा और कलेजा में दांती लगा करके उल्टा दीजिएगा। कहीं आज न कल आप लोग जैसे आप लोग ऑब्जेक्टिव कर रहे हो ऐसे ही करना है आप लोगों को सभी दिन, समझ रहे हैं ना? हाँ जब तक दुश्मन को कलेजा में दांती नहीं लगे और किडनी में हार्ट अटैक ना आवे तब तक छोड़ेंगे नहीं एकदम। मालती के पति का नाम है क्या है? तो मालती के पति के नाम महेश्वर है, महेश्वर। एकदम एकदम एकदम। 51 में क्या करें कि बातचीत शीर्षक के रचनाकार कौन है? कौन है हमारे प्यारेलाल? तो बातचीत के जो है ना एकदम एकदम बाल कृष्ण भट्ट। बात तो बाल बात करेंगे एकदम प्यारेलाल। चलिए बाल कृष्ण भट्ट 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 एकदम प्यारेलाल। क्या भाई बाल कृष्ण भट्ट एकदम भटभटा देने का प्यारेलाल। क्या करने का? तो भटभटा देने का। भट 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 बातें करता है न कहते आदमी सब, वही वाला बात है। उषा शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? उषा शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? तो वह है शमशेर सिंह बहादुर या शमशेर बहादुर सिंह। एक क्या हुआ? उषा शमशेर बहादुर सिंह एकदम करेक्ट। आए की ओर अर्धनारीश्वर शीर्षक के रचनाकार कौन है? अर्धनारीश्वर शीर्षक के रचनाकार कौन है? तो वो जो हो जाएंगे रामधारी सिंह दिनकर इज राइट आंसर। जो किए एकदम अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर। तो रामधारी सिंह दिनकर अर्धनारीश्वर, शिव और पार्वती का एक रूप अर्धनारीश्वर। प्रेम के पीर के कवि कौन है? तो कौन है? तो जयसी। प्रेम के पीर जयसी एकदम गर्दा। 55 में क्या कर रहा है? अरे उम्र है बचपन का, दिल है 55। हम उल्टा बोल दी। रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो 55 का एकदम मेरे भाई अज्ञे जी है। कौन जी है? अज्ञे जी एकदम गर्दा गर्दा कर दिए हैं। आगे की ओर 56 में क्या कह रहा है? इनमें कौन सी रचना प्रसाद जी की नहीं है? इनमें से कौन सी रचना प्रसाद जी की नहीं है? तो देवदासी जो कर रहे हैं एकदम एकदम करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया एकदम। बाद बाकी झरना है, कमायनी है, आंसू है, लेकिन देवदासी नहीं है प्रसाद जी की रचना।
आगे की ओर अगर अच्छा लग रहा हो तो एक एक लाइक तो बनता है, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा मेरे भाई, एक एक लाइक भी करते रहे, ठीक है। 100% आप लोग को ऑब्जेक्टिव जो एग्जाम हॉल में देखने को मिला। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी का नाम है, कौन सा नाम है? पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी का नाम क्या है, सो पूछ दिया है। तो उसने कहा था बहुत ही शानदार, एकदम हमारे धुरेंद्र सा सभी लोग एकदम धुरेंद्र धुर धुर समझ रहे हैं, एकदम एकदम गर्दा ले लिए हैं। श्री कृष्ण ने किस पर आक्रमण किया? अरे भैया सीधे बात है, में तो हम बताएंगे नहीं, आपको लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि रावण पर, कि कंस पर, कि सहस्त्रबाहु पर, कि इनमें से किसी पर भी नहीं। हाँ, श्री कृष्ण ने, ये तो एकदम सीधे बात है भैया, एकदम समझ रहे हो ना, यादव कुल के एकदम शान थे, आलिबान थे एकदम मेरे भाई, समझ रहे हो ना। हाँ, निम्नांकित में से, हाँ निम्नांकित में से कौन से रचनाकार बिहार के है? कौन से रचनाकार बिहार के है? तो वो है रामधारी सिंह दिनकर के। रामधारी सिंह दिनकर जो है बिहार के थे। रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के थे? तो बिहार के थे। बिहारी बाबू, ए बिहारी बाबू, टिक्की चाट क्या कहते भैया, सॉरी, लिट्टी चोखा। तुलसीदास अपना पेट कैसे भरते थे? तो तुलसीदास जो है अपना पेट जो है कथा वचन से ही भर लेते थे। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, यही कहानी कहते थे। हाँ प्यारलाल, शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? शिक्षा के, तो शिक्षा के निबंधकार कौन है? तो जे कृष्णमूर्ति, क्योंकि भैया कृष्ण जी जो है सभी को शिक्षा देते थे, दुर्योधन से लेकर के शत्रुघ्न कहते भैया, दुर्योधन से लेकर के कौन है मेरे भाई, एकदम अर्जुन तक, एकदम समझ रहे हैं ना। हाँ, दुर्योधन एक तरफ अर्जुन, अरे एकदम समझ रहे हो ना, एकदम सीना तान के एकदम खड़ा हो गए थे, महाभारत करवा दिए थे। गांव का घर कवि, हाँ कविता के कवि कौन है? गांव का घर कविता के कवि कौन है? तो ये हो जाएंगे आप लोग को एकदम करेक्ट है। ज्ञानेंद्र पति जो किए सभी का एकदम करेक्ट आंसर। आगे की ओर देखिए मेरे भाई क्या कह रहा है, ऐसे लहरा के तू, ऑब्जेक्टिव किया प्यारलाल, एकदम ऑब्जेक्टिव किया। हाँ, आप लोग ऐसे ही आप लोग लहरा करके ऑब्जेक्टिव करते रहिए। ओ सदा निरा शीर्षक में किस महापुरुष की चर्चा है? ओ सदा नीरा में किस महापुरुष की चर्चा है? तो वो महापुरुष जो है महात्मा गांधी है। चलिए बहुत बढ़िया। भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? मतलब भगवान श्री कृष्ण को कौन कवि पूजते थे, सो पूछ रहा है। हाँ, तो 64 का एकदम मेरे भाई सूरदास जो है भगवान श्री कृष्ण के भक्ति करते थे। तुलसीदास जी तो राम जी के थे। जूठन शीर्षक के विद्या क्या है? तो सीधे बात है मेरे भाई आत्मकथा की कहती है, आत्मा से हमको बहुत तकलीफ हुआ कि हमको जूठा खिला दिया, एकदम ऐसी याद रखिएगा। हाँ, देखिए 66 में देखिए, जयशंकर प्रसाद की श्रेष्ठ कीर्ति है कौन सी है? तो ये एकदम गजब आप लोग धुआं छोड़ा रहे हो भैया, कमायनी है, कमायनी एकदम जयशंकर प्रसाद के कमायनी। कौन मायनी? तो कमायनी। निम्नांकित में से कौन अज्ञेय का उपन्यास नहीं है? देखिए एगो नहीं है, बाकी सब है, तो वो हो जाएगा आप लोग को त्रिवेणी। ये नहीं है लेकिन अपने अपने अजनबी, शेखर, एक जीवनी, नदी के द्वीप, ये सब है, लेकिन त्रिवेणी नहीं है। किनका? तो अज्ञेय जी का। एकदम गर्दा ले लिए हमारे प्यारलाल, ऐसे ही करना एग्जाम हॉल में। मुक्ति बोध का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? मुक्ति बोध का जन्म कहाँ हुआ था? तो 68 का एकदम गर्दा, वाह 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 प्यारलाल, सोएपुर में एकदम सोएपुर में। हाँ, जन्म होता है सूती का ना, एकदम याद रखिएगा। मालती किस शीर्षक की पात्रा है? मालती जो है किस शीर्षक की पात्रा है? तो वो जो है रोज की है, रोज मालती, एकदम मेरा है, रोज मालती एकदम याद रखिएगा। एकदम कहानी हम बोलेंगे एकदम दिमाग में सट जाएगा प्यारलाल। सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु के कारण क्या था? तो जो सुभद्रा कुमारी चौहान की जो मृत्यु हुआ था, हाँ वो जो था क्या था? एकदम गर्दों में गर्दा मेरे भाई, वो कार दुर्घटना से हुआ था। सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु जो है, मतलब मृत्यु सुभद्रा कुमारी चौहान के कार दुर्घटना में हो गया था, धक्का लग गया था। रजनीश का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? रजनीश का संधि विच्छेद 71 का हो जाएगा, रजनी जोड़ ईस एकदम करेक्ट आंसर। आगे की ओर क्या कह रहा है मेरे भाई? पावन का संधि विच्छेद है, कौन सा है पावन का संधि विच्छेद? तो वो हो जाएगा पौ जोड़ अन इज राइट आंसर, पौ जोड़ अन जो एकदम करेक्ट। आगे की ओर
सत्कार का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? एकदम 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 सत जोड़ कार। बहुत बढ़िया, एकदम गर्दे ले लियो मेरे भाई, धुएं धुएं छोड़ा दियो एकदम, ऐसे ही एग्जाम हॉल में छोड़ाना है। विद्यालय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? विद्यालय का संधि विच्छेद, तो विद्यालय का संधि विच्छेद एकदम विदा जोड़ आलय, एकदम गजब एकदम। हाँ प्यारलाल, यही सब ऑब्जेक्टिव आप लोगों को एकदम एग्जाम हॉल में धुआं धुआं छोड़ा देना है। दिनेश का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? दिनेश का, दिनेश का एकदम 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 दीन जोर इस। वाह वाह अरे प्यारलाल, अरे हाँ आप लोग जो ऐसा कर रहे हैं ऐसा कोई नहीं कर रहा है, दुनिया के कोई ताकत नहीं कर सकता, एकदम गर्दा कर दियो। आगमन में कौन सा उपसर्ग है? आगमन में अरे तोराक अरे तोराक अरे बार प्यारलाल क्या बात है। अरे तोरा के मतलब क्या होता है कि आप लोगों के आंसर बहुत अच्छा है। तोरा के मतलब आप लोगों का आंसर बहुत ही एकदम सटीक जा रहा है, धुआं धुआं आप लोग छोड़ा रहे हो। ये होता आ, वाह भैया क्या बात है। आगमन में क्या होता है? उपसर्ग, तो आ। क्या मेरे प्यारे बोलिए तो आप लोग भी आ क्या कहिएगा? आ। हाँ आगे देखिए, जिससे आप लोगों के मुंह में कई गो लड्डू पड़ेगा। क्या प्यारे लड्डू पड़ेगा कई गो? आ कीजिएगा। तो पूर्णिमा में कौन सा प्रत्यय है? पूर्णिमा में तो ईमा। क्या मेरे प्यार लाल? तो ईमा। क्या मेरे प्यार लाल? तो ईमा एकदम। हर्षिकार से एने से तो हर्षीय कार वाला होगा, दुर्गी कार वाला होता तब ना। जलज कौन सा समास है? जलज, जलज जलद तिरंगा एकदम कहता है ना प्यार लाल, वही वाला। कर्मधारय, कर्मधारय एकदम राइट आंसर। देवालय, देवालय में कौन सा समास है? देवालय में कौन सा समास है? 79 का एकदम सी इज राइट आंसर, तत्पुरुष है। लंबोदर में कौन सा समास है? लंबोदर में 80 का ए हो जाएगा बहुब्रीहि। लंबोदर, लंबोदर में बहुब्रीहि एकदम एकदम एकदम। रात दिन, देखिए इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करना है। रात दिन, भैया भाभी भौआ, समझ रहे हैं ना, एकदम वही वाला बात। माता पिता दादा दादी, समझ रहे हैं ना। तो इसमें क्या करना है? द्वंद्व करना है कि द्विगु करना है? द्विगु करना है कि द्वंद्व करना है? आप लोग कमेंट में कमेंट कीजिएगा। प्रतिदिन मतलब एक एक दिन, एक एक दिन मतलब क्या हो गया? क्या कौन सा समास है? एक एक दिन मतलब समझ रहे हैं ना, प्रतिदिन मतलब एक एक दिन, एकदम करता है एकदम अव्ययी भाव, एकदम करेक्ट करेक्ट अव्ययी भाव। जो हम कमेंट बॉक्स में कहते हैं कमेंट करना है, कमेंटे बॉक्स में एकदम, चैट बॉक्स में नहीं, कमेंट बॉक्स में। आग का पर्यायवाची कौन है? आग का पर्यायवाची कौन है? तो अग्नि, अग्नि इज राइट आंसर। आग का क्या है? हाँ ईश्वर का पर्यायवाची कौन है? ईश्वर, ईश्वर का एकदम परमात्मा, परमात्मा एकदम एकदम परमात्मा। ईश्वर के मतलब होता है परमात्मा, जो आत्मा से भी बढ़ के होता है उसको कहते हैं परमात्मा। हाँ अंधकार का विलोम है, अंधकार का विलोम कौन है? अंधकार का विलोम कौन है? तो प्रकाश, एकदम मेरे भाई। अंधकार का विलोम प्रकाश होता है। अदेह का विलोम क्या हो जाएगा? अदेह। वाह 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 प्यारलाल क्या बात है। आप लोग सदेह हो जाएगा, सदेह है एकदम करेक्ट आंसर। अरे आप लोग ऐसे कर रहे हो ना, एकदम गजब कर रहे हो मेरे भाई, गजब कर रहे हो। आप लोगों को कोई टक्कर नहीं है। गोरा का विलोम क्या हो जाएगा? गोरा का विलोम काला। अरे काले है तो क्या हुआ? पढ़ाने वाले हैं आप लोग, पढ़ने वाले हैं, समझ रहे हैं ना प्यारलाल, एकदम काला, गोरा का काला। आए कि ठंडा का विलोम क्या हो जाएगा? ठंडा का। तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि अग्नि होगा कि गर्म होगा कि वाष्प होगा कि चिंगारी होगा। तो देखते हैं कौन कौन करेक्ट आंसर करते हैं ऐसे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। दिवाकर का विलोम क्या हो जाएगा? दिवाकर। वाह 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 क्या बात है, क्या बात है, हिला दिए हिला दिए। निशाकर, निशाकर एकदम करेक्ट आंसर। दिवाकर का निशाकर होता है। आगे की ओर देखिए हमारे प्यारलाल, अरे आप लोग जो है ना से गजब कर रहे हैं। आप लोग काट कोई नहीं है, समझ रहे हैं ना। क्या करें? साधारण का विपरीतार्थक शब्द कौन है? साधारण का विपरीतार्थक शब्द कौन है? तो एकदम असाधारण, सीधी सी बात है। जिसका आचरण अच्छा है के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया एकदम। सदाचारी, सदाचारी एकदम करेक्ट आंसर हमारे सभी बेचारी, समझ रहे हैं ना। हाँ 92 में क्या कर रहा है कि जिसके पास धन न हो के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो निर्धन। अरे धन प्रेम रतन धन पायो, एकदम सुने हैं ना भैया, वही 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 निर्धन हो जाता है। निर्धन मतलब गरीब होता है। घोड़ा बेचकर सोना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? गहरी नींद में सोना, कि निश्चित होना, कि अधिक मुनाफा कमाना, कि व्यापार करना। अच्छा चलिए मेरे भाई, आप लोग गर्दा कर दिए हैं। ऐसे ही आप लोगों को करना है, एकदम गहरी नींद में सोना, घोड़ा बेचकर सोना। वाह 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 क्या बात है। 94 के चैन की बंसी बजाना, मनोरंजन करना कि सुखी रहना, कि समृद्ध होना, कि आराम से रहना। क्या बात है प्यारा, चैन की बंसी बजाना। अरे ये ऑब्जेक्टिव आप लोग नहीं कीजिए तो क्या करिए? आराम से रहना, आराम से रहना, कोई कष्ट नहीं होना, एकदम प्रेम से रहिए एकदम। आगे की ओर
राई का पहाड़ बनाना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बार भैया क्या बात है, आप लोग गजब ऑब्जेक्टिव को किए ठोकैया। हाँ, छोटी बातों को बढ़ा चढ़ा कर कहना, समझ रहे हैं ना एकदम। हाथ पाँव मारना, मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? हाथ पाँव मारना, तो ये हो जाएगा प्रयास करना। प्रयास करना इज राइट आंसर, हाथ पाँव मारना, प्रयास करना। आगे की ओर हम लोग चलते हैं। हवा से बातें करना, मुहावरे का अर्थ है। हवा से बातें करना, मुहावरे का अर्थ है, तो वो हो जाएगा तेज दौड़ना। तेज दौड़ना, वाह। और आप लोग गजब कर रहे हो। नीचे जो है टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। पीडीएफ वगैरह जो भी लेना है आप लोग को मैं बता दूंगा, अभी थोड़ा देर में, बस ऑब्जेक्टिव खत्म ही होने वाला है। आप लोग को पीडीएफ भी मिल जाएगा। धर्म का विशेषण क्या हो जाएगा? धर्म का विशेषण तो धार्मिक हो जाएगा, वाह। अरे पता नहीं जी कौन सा नशा करते हो। अरे भैया आप लोग हिंदी का नशा चढ़ गया आप लोग को अभी। राष्ट्र का विशेषण क्या है? राष्ट्र का विशेषण क्या है? तो राष्ट्र का विशेषण हो जाएगा एकदम प्यारलाल, 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 ये हो जाएगा आप लोग को राष्ट्रीय, एकदम एकदम। चरित्र का विशेषण क्या हो जाएगा? चरित्र, चरित्र, वाह 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 वाह, क्या बात है आप लोग। कोई काट नहीं, कोई काट नहीं। चरित्र, चारित्रिक, एकदम एकदम एकदम। चलिए आप लोगों को तारों की शहर में ले चलता हूँ। कहाँ? तारों की शहर में, जहाँ से आप लोग को पीडीएफ हर चीज़ तैयारी करने की एकदम पावरफुल एकदम। तो हम लोग चलते हैं मेरे भाई। आप लोगों को बस कुछ नहीं करने का है, सिर्फ और सिर्फ आना है गूगल पर और कहना है गूगल प्रभु, महामहिम प्रभु, प्रभुओं के प्रभु, गूगल प्रभु। आप स्टडी सिलेबस प्रवीण कुमार सर्च कर दीजिएगा, बोलियो दीजिएगा तो चल जाएगा। स्टडी सिलेबस प्रवीण कुमार आप लोग बोल दीजिएगा तो ये चल जाएगा, जिस चैनल पर आप लोग पढ़ रहे हैं। टेलीग्राम भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है एकदम। उसके बाद आप लोग को टेलीग्राम के बाद मैं एक और बात कहना चाहता हूँ। क्या मेरे भाई प्यारलाल, आप लोग ध्यान से सुनिएगा हमारी बात अगर आप लोग सुनते हैं ध्यान से तो बड़ा मजा आता है। और आप लोग जो है फेसबुक पर हमारा स्टडी सिलेबस प्रवीण कुमार करके वहाँ पर आप लोग को पेज बना दिया गया है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो पहले आप लोग चलिए अच्छा से पढ़ाई करने की तरीका आप लोग जान लीजिए कि आप लोग को यहाँ पर आना है, एकदम गूगल पर एकदम चले आना है। स्टडी सिलेबस प्रवीण कुमार आप लोग को सर्च करना है, एकदम फाइनली एकदम बोल देना प्यारलाल है, बोल देना है, क्या कर देना है? बोल देना है। तो इसी पर क्लिक कर देने का, जैसे ही ऐसे लहरा करके आप लोग आइएगा रूबरू, तो एकदम यहाँ पर देखिए क्लास 12 आईएससी भी दिया हुआ है और आर्ट्स भी दिया हुआ है। तो दोनों में से आप लोग को हिंदी तो कोई सभी हिंदी तो दोनों का एक ही होता है, आर्ट्स का और साइंस का, ठीक है। तो आप लोग को फाइनली यहाँ पर हिंदी में चले आना है। इंग्लिश को पढ़ना है तो इंग्लिश में चले आना है। जैसे कि आप लोग को चलिए हिंदी के हम ऐसे खोल दिए तो यहाँ पर खोल दिए तो 1 नंबर चैप्टर है बातचीत। हर एक चैप्टर से आप लोग को 5 नंबर पूछा जाता है, ठीक है ऑब्जेक्टिव। तो बातचीत को हम टच किए, जैसे टच किए तो ये आ गया आप लोग को ऑब्जेक्टिव पूरा एकदम, जो आप लोग को न्यू सिलेक्टेड ऑब्जेक्टिव और पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव टोटल इसमें डाला गया है, जो कि एनसीईआरटी से एकदम उठाया गया है, जो कि 100% पूछबे करता है। 20-20 ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। एकदम गर्दा छुड़ा करके आप लोग यहाँ पर आइए, आप लोग गर्दा ले लीजिए इसको, ठीक है। हाँ, और आप लोग को डेली टेस्ट लगाना है तो आप लोग को बैक आना है, ठीक है। बैक आने के बाद आप लोग क्या करना है, सबसे नीचे चले जाना है तारों की शहर में, सबसे नीचे तारों की शहर में। तो तारों की शहर में देखिए डेली टेस्ट यहाँ पर लगता है, क्लास 12 ऑल सब्जेक्ट। देखिए हिंदी, केमिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी, समझ रहे हैं ना। तो हिंदी है यहाँ पर, इंग्लिश है, तो हिंदी इंग्लिश में आप लोग सभी लोग पढ़ सकते हो। ऑल सब्जेक्ट में यहाँ पर साइंस का डाला गया था, ठीक है। हाँ चलिए, तो आप लोग टेस्ट आकर के लगाइए, कोई दिक्कत नहीं, एकदम गर्दा उड़ा दीजिए, गर्दा मचा दीजिए एकदम। अब की बार 95 पार मेरे प्यारलाल। अगर नए नए हो तो एक लाइक करें और अपने अपने फायदे के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले। रोज़ शाम 7 बजे लाइव क्लास, ठीक है। हो सकता है तो अगला दिन आप लोग को इंग्लिश भी अपलोड हो सकता है, ठीक है। इतना ही पर बेस्ट ऑफ लक माय डियर फ्रेंड्स। जल्दी आइए, स्टडी सिलेबस प्रवीण कुमार एकदम आप लोग जल्दी से गूगल पर सर्च कीजिए, गर्दा उड़ा दीजिए एकदम। तो इतना ही पर, जय हिंद, जय भारत।